त्रेता युग का समय है। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत से उठ करके और कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। कुंभज ऋषि जो अगस्त्य ऋषि हैं उनको ही कुंभज ऋषि कहा जाता है, क्योंकि अगस्त्य ऋषि का प्रादुर्भाव उनका जन्म एक घड़े से हुआ था और घड़े को कुंभ कहा जाता है। आज जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, कुंभज ऋषि ने देखा कि भोले बाबा आए हैं और उनके साथ में मैया सती भी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज महाराज जब भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए, कुंभज ऋषि ने देखा तो अपने आश्रम से ऋषि पर उठे गए और जाकर के भोले बाबा को प्रणाम किया। और महाराज जब भोले बाबा को प्रणाम किया और मैया सती ने ये हाल देखा, मैया सती सोचने लगी कि भोले बाबा श्रोता बनकर कथा सुनने आए हैं और कहीं देखा है कि कोई वक्ता, कोई व्यास श्रोता को जाके प्रणाम करे। अरे श्रोता जाकर व्यास जी को प्रणाम किया करता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। कथा कुंभज ऋषि सुनाएंगे और सुनेंगे भोले बाबा, लेकिन उल्टा कुंभज ऋषि भोले बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। आज मैया सती के मन में संशय उत्पन्न हो गया, अरे ये क्या कथा सुनाएंगे जो स्वयं भोले बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। आज कुंभज ऋषि ने भोले बाबा को कथा सुनाई। कथा पूर्ण हुई। उसके बाद मेरे भोले बाबा जब वहां से जाने के लिए हुए तो आज भोले बाबा ने दक्षिणा दी कुंभज ऋषि को, क्योंकि कहा जाता है अगर कथा सुनी जाए तो उस कथा का फल तभी प्राप्त हुआ जाता है जब कथा कहने वाले को, व्यास को कुछ ना कुछ दक्षिणा दे दी जाए। जरूरी नहीं दक्षिणा में धन ही हो। अरे आपके पास पुष्प है तो पुष्प अर्पित कर दो, कथा का फल तभी प्राप्त होगा। आज महाराज भोले बाबा ने दक्षिणा के रूप में कुंभज ऋषि को राम जी की भक्ति प्रदान की। और जब वहां से जाने लगे भोले बाबा, आज मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हो गया। सोचने लगे भोले बाबा, क्या सोच रहे हैं कि जिसकी हमने कथा सुनी, क्यों ना उनके दर्शन हो जाएं तो यह जीवन सफल हो जाए। और महाराज हम सांसारिक दृष्टि से देखें, यहाँ पर जो उपस्थित है, कलिकाल चल रहा है, हम लोग कथा सुनने जाएंगे तो हमारे मन में क्या उत्पन्न होगा। भोले बाबा सोच रहे हैं जिसकी कथा सुनी उसके दर्शन हो जाएं, लेकिन हम कथा सुनने जाएंगे तो महाराज मन में प्रसन्न उत्पन्न होने लगेंगे। सोचने लगेंगे आज हमने कथा सुनी है, एक 2 पहिया की गाड़ी है, इसके बाद 4 पहिया की आ जाए। छोटी सी कुटिया बनी है, 2 मंजिल मकान बन जाए। आज कथा सुनी है, इसके बाद अपने घर पर और कराएंगे। लेकिन महाराज अगर कथा सुनी है तो मांगना है तो ये मांगो जिसकी हमने कथा सुनी है उसके दर्शन हो जाएं। और महाराज अगर हम सांसारिक चीजें मांगते रहेंगे तो हमारा मन कभी नहीं भरेगा, क्योंकि संत कहते हैं कि मन के मते न चालिए और मन के मते अनेक। अगर एक इच्छा पूर्ण होगी तो अगली इच्छा फिर से उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए महाराज अगर मांगना है तो ये मांगो कि जो देने वाला है वो ही हमें प्राप्त हो जाए। अगर राम से राम को ही मांग लिया तो इस संसार में मांगने की जरूरत क्या पड़ेगी। आप मांगोगे तो कितना मांग लोगे।
मकान मांग लोगे, धन दौलत मांग लोगे, लेकिन क्या पता आपके भाग्य में उससे ज्यादा लिखा हो, भगवान उससे ज्यादा देने वाला हो।